फ्रेंड्स, वेलकम टू डबल ए वैदिक ज्ञान केटी। मैं साक्षी राजपूत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और गाइज, आज का मेरा जो वीडियो होने वाला है, जैसे कि आप इस थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि आपको बी फार्मा करने के बाद किस फील्ड की तरफ जाना चाहिए। मीन्स अगर आप बी फार्मा करने के बाद सोच रहे हैं कि आपको जॉब वगैरह नहीं करनी है और आगे आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, तो उसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं स्टूडेंट्स के सामने कि आप एम फार्मा करना चाहते हैं या फिर एमबीए करना चाहते हैं। जब आपने बी फार्म में एडमिशन लिया होगा तो आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी कि एमबीए भी हो सकता है बी फार्मा करने के बाद। तो आज मैं दोनों में आपको डिफरेंसेस बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या आपको बी फार्मा करने के बाद आपको एमबीए की तरफ जाना चाहिए, क्या आप एम फार्मा छोड़ के एमबीए कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि बी फार्मा करने के बाद अगर आप चूज करते हैं एम फार्मा, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन सी आपके पास फील्ड में जाने की मीन्स जो बोल सकते हैं कि स्कोप होता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप बी फार्मा के बाद सिलेक्ट करते हैं एम फार्मा, आपका कोई अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट के साथ आप एम फार्मा कर रहे हैं, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप रिसर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में आप किसी भी ड्रग का क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हैं, किसी भी ड्रग का आप स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं। मींस आप साइंटिस्ट तक बन सकते हैं। अगर आप कोई नई रिसर्च कर देते हैं तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। दूसरी चीज, आप अपने बहुत सारे आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आप किसी भी अच्छे कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं। और वैकेंसीज भी बहुत सारी निकलती है। फार्मास्यूटिकल कॉलेज जो हैं आपके बड़े बड़े, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती है, तो आप उसका फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, आप उसमें क्वालिफाई हो सकते हैं और एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप जॉब कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में। उसके बाद आ जाता है आपका कि आप बहुत सारे अलग अलग फील्ड में जो कि फार्मेसी से रिलेटेड है, जैसे कि ड्रग स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं आप। किसी भी ड्रग में न्यू इन्वेंशन होना है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। मींस बहुत सारे अलग अलग स्कोप आपके लिए खुल जाते हैं अगर आप जाते हैं एम फार्मा की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं पे एमबीए चूज करते हैं तो आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि एम फार्मा करने के फायदे मैंने आपको बता दिए, लेकिन कुछ नुकसान भी है जो कि आपको एम फार्मा करने के बाद हो सकते हैं। जैसे कि वैसे तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है कि आपको कोई घातक नुकसान होगा एम फार्मा करने का, नहीं, क्योंकि आप अपने 4 साल अपने बैचलर्स मतलब बी फार्मा को दे चुके हैं। अब वहीं पे अगर आपको डिसाइड करना है कि आप जाना चाहते हैं एमबीए की साइड, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आपका मन नहीं है फार्मा में, आपको कोई और डिपार्टमेंट चूज करना है। ठीक है, दूसरी चीज, फार्मा का सिर्फ एक नुकसान हो सकता है कि आप फार्मा से अगर आप बी फार्मा करने के बाद एम फार्मा करते हैं तो सिर्फ आप फार्मास्यूटिकल फील्ड में काम कर सकते हैं, उसके अलावा किसी फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक इसका नुकसान है। कर लेते हैं एमबीए की कि एमबीए क्या होता है। तो एमबीए की सबसे पहले तो फुल फॉर्म होती है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि आप मास्टर्स करेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरी चीज, ये 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप एमबीए में जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट जो फार्मा करके आते हैं वो मोस्टली जो प्रिफर करते हैं, जो चूज करते हैं, वो करते हैं अपना या तो फार्मा एमबीए या फिर एमबीए इन मींस हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ठीक है, आप 2 फील्ड में जाना चाहेंगे अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हैं, कि जिससे कि आपको इजी पड़ सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमबीए करते हैं फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट से तो आगे जाके एमबीए का कुछ भी स्कोप नहीं है, क्योंकि अगर आप क्या करेंगे, मींस आप करते हैं फार्मा एमबीए करते हैं तो आगे जाके आपको ऐसा नहीं किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे आपको रख लिया जाएगा, नहीं, आपको मार्केटिंग के में ही उसी तरीके से आना पड़ेगा जैसे कि आप बी फार्मा करने के बाद आते, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मार्केटिंग का स्कोप है, लेकिन मार्केटिंग उस
तरीके से नहीं होती है जैसे कि अदर प्रोडक्ट्स की, अदर कंपनीज में अदर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग्स की मार्केटिंग उतनी अच्छे लेवल पे कोई भी बंदा हायर नहीं किया जाता है। तो ये हो गई, आपको स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप जाते हैं MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको जॉब तो मिलेगी किसी भी हॉस्पिटल में, लेकिन वहां पे आपको एक जॉब में 2 काम करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि आपने क्या किया है, MBA से आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी चीज आपको पूरा उनका मेडिकल जो कि है एज अ फार्मासिस्ट जो आपका काम है, आपको वो भी संभालना पड़ेगा। मतलब एक जॉब में आपको 2 काम करने पड़ेंगे। तो ये हो गया। सैलरी इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं होती है। अगर आप MBA की साइड जाना चाहते हैं, ये नहीं है कि MBA बिल्कुल खराब है, आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि हमें फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में अपना करियर नहीं बनाना है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट है कि किसी कंपनी में जाएं, आप किसी कंपनी को संभालें और वहां पे एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करें और आप अपना जो आपका मींस बोल सकते हैं इंटरेस्ट है, जो आपको काम करना आता है, वो आता है बिजनेस मैनेजमेंट का, तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल MBA की साइड आप जा सकते हैं। लेकिन आप उसके लिए आपकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके लुक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि MBA तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स करके ऐसे ही घूम रहे हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी आपको हायर करती है तो वो किसके बेसिस पे करेगी कि आपके बोलने का तरीका परफेक्ट है, आपकी पर्सनैलिटी परफेक्ट है, आपके अंदर वो गुण है कि हाँ आप उनकी कंपनी को कुछ दे सकते हैं, उनकी कंपनी को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। उसके लिए जो आपके MBA में सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज डिसाइड करना है। ठीक है, बेस्ट कॉलेज से ही आप MBA करना। उसके बाद दूसरी चीज, अगर आप चाहते भी हैं तो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट से आप MBA मत कीजिएगा। अगर आप MBA करना चाहते हैं तो जैसे कि MBA में लेटेस्ट है आपका HR डिपार्टमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, दूसरा आपका IT डिपार्टमेंट हो गया, और भी बहुत सारे जो टॉप मोस्ट पे आते हैं MBA के लिए डिपार्टमेंट, आप उनसे ही MBA करना, जिससे कि आप फार्मास्यूटिकल के अलावा भी दूसरे फील्ड्स में काम कर सकें। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस, आपका MBA में और आप अगर M फार्मा करते हैं किसके बाद, B फार्म के बाद। देखिए काफी बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्यों होने लगा है, जैसे आपके टीचर्स हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं तो वहां पे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग टीचर्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि आपको B फार्मा के बाद M फार्मा की तरफ नहीं बल्कि MBA की तरफ जाना चाहिए, कि आपके लिए फार्मास्यूटिकल्स और दूसरे डिपार्टमेंट्स जो हैं दोनों का ही जो फील्ड है वो ओपन हो जाए, दोनों में आप काम कर सकें, सिर्फ एक पेट के ना रहे, आप दोनों में काम कर सके। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है फार्मा में तो आप M फार्मा की तरफ ही जाइए और उसमें ही अच्छा स्कोप हासिल कीजिए। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, MBA और M फार्मा में ये डिफरेंस होता है। होप सो आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी सैलरी से रिलेटेड कि M फार्मा करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है या फिर MBA करने के बाद आपको कितनी हद तक सैलरी मिल सकती है। ये सारी चीजें अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उस पर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।